क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान के साथ आपने 7 फेरे लिए हो, वही आपकी मौत का संदूक तैयार कर रहा। उत्तर प्रदेश का हाईवे नंबर 2। सुबह का वक्त था और सड़क किनारे पड़ा एक भारी का लोहे का बक्सा। जब पुलिस ने उसका ताला तोड़ा, तो अंदर सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि प्यार, धोखे और एक दोहरी जिंदगी का खौफनाक रात था। आखिर कौन थी वो महिला और क्यों उसके अपने ही पति ने उसे एक बक्से में बंद कर हाईवे पर लावारिस छोड़ दिया। नमस्ते दोस्तों, किस्सा पियानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवल जीजा। आज की कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हकीकत अक्सर कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यह कहानी है प्यार, धोखे और एक लोहे के भारी बक्से की, जिसमें बंद थी एक ऐसी सच्चाई जिसे हाईवे की धूल में दफन करने की कोशिश की गई थी। तारीख थी 15 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश का कौसवी जिले का कल्याणपुर नेशनल हाईवे हर रोज की तरह अपनी रफ्तार में था। सुबह के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे के किनारे एक लावारिस भारी लोहे का बक्सा पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसर गया। जैसे ही उस बक्से का ताला तोड़ा गया, अंदर का नजारा देखकर अनुभवी पुलिस वाले का भी रूह कांप गई। बक्से के भीतर एक लगभग 30 साल की महिला की लाश थी। चेहरे पर खौफ के निशान थे और गले पर गहरे जख्म। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन है यह महिला और इस सुनसान हाईवे पर यह बक्सा आया कहां से। जांच शुरू हुई। एसपी ने फौरन टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सर्विलांस की मदद ली गई। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी और शक की सुई कानपुर की ओर मुड़ी। पुलिस ने अमेठी की रहने वाली इस महिला की पहचान की सोनी नाम से। सोनी की जिंदगी में अशोक नाम का एक शख्स था। अशोक पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने अपनी असलियत छिपाकर सोनी से दूसरी शादी कर ली थी। सोनी को लगा था कि उससे उसका हमसफर मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिसे अपना रक्षक समझ रही है, वही उसका भक्षक बनने वाला है। जब सोनी को अशोक की पहली शादी का पता चला, तो घर में कल्ला शुरू हो गई। सोनी ने अशोक पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो उसे अपने घर ले जाए और समाज के सामने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे। अशोक के लिए यह उसकी दोहरी जिंदगी के खत्म होने जैसा था। वह अपनी पहली पत्नी और परिवार के सामने बेनकाब नहीं होना चाहता था। यहीं से शुरू हुआ मौत का घिनौना खेल। अशोक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सोनी को रास्ते से हटाने की साजिश सोची। अप्रैल की एक काली रात को अशोक ने सोनी को बहला फुसलाकर साथ चलने को कहा। सोनी को लगा शायद आज उसकी मुराद पूरी होने वाली है, शायद आज वो अपने हक के घर जा रही है। लेकिन वो घर नहीं, बल्कि मौत की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में चलती कार में ही अशोक ने अपना असली रंग दिखाया। उसने साजिश के तहत सोनी का गला घोट दिया। सोनी की चीखें उस कार के बंद शीशे के बाहर नहीं आ पाई। हत्या करने के बाद अशोक और उसके दोस्त ने लाश को एक बड़े लोहे के बक्से में ठूस दिया और उसे गाड़ी की डिक्की में रखकर निकल पड़े ठिकाना लगाने के लिए। उन्हें लगा कि नेशनल हाईवे के किनारे भीड़ भाड़ में यह बक्सा किसी को शक नहीं होने देगा। उन्होंने बक्सा फेंका और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी साथी क्यों ना, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। 27 अप्रैल को कोखराज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। कार में सवार अशोक और उसका साथी पुलिस के तीखे सवालों के सामने टूट गए। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक सनसनीखेज का खुलासा हुआ कि कैसे एक शख्स ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस औरत की जान ले ली, जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। दोस्तों, कौसवी के इस केस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अंधे प्यार और झूठे रिश्ते का अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। आज की इस कहानी पर आपकी क्या राय?
कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं था आपके साथ आपका अपना नवल झा, सिर्फ किस्सा कहानी पर देखते रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।